हम सबने सुना है कि रोजाना 10,000 कदम चलना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, एक गोल्डन रूल की तरह है। लेकिन क्या हो अगर ये जादुई नंबर साइंस पर नहीं बल्कि सिर्फ एक मार्केटिंग की चाल पर मबनी हो। आइए इस मशहूर ख्याल के पीछे की सच्चाई को जानते हैं और साइंस की बुनियाद पर दो ऐसे जबरदस्त तरीके देखते हैं जो कम वक्त में कई बेहतर नताइज दे सकते हैं। सवाल तो बिल्कुल सीधा है। कई दहाइयों से हमें यही बताया गया है कि सेहतमंद रहना है तो दिन में 10,000 कदम चलना लाजमी है। लेकिन ये ख्याल ये आया कहाँ से? सच तो ये है कि इस नंबर का किसी भी मेडिकल रिसर्च या साइंसी तहकीक से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक बहुत ही होशियार ब्रांडिंग की चाल थी। और हाँ, ये बिल्कुल सच है। जापानी जुबान में 10,000 का जो हर्फ है वो चलते हुए इंसान जैसा लगता है। बस ये एक बेहतरीन मार्केटिंग नारा बन गया। ये नंबर याद रखने में भी आसान था और लोगों में फौरन मकबूल हो गया। लेकिन इसके पीछे कोई हकीकी साइंसी सबूत बिल्कुल नहीं था। तो चलें इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अगर 10,000 कोई जादुई अदद नहीं है तो फिर सेहत के फवायद हासिल करने के लिए असल में कितने कदमों की जरूरत होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है? हाल ही में होने वाली बड़ी तहकीकात से ये बात सामने आई है कि असल फवायद सिर्फ 2,500 कदमों से ही शुरू हो जाते हैं और 7,000 कदमों के बाद उनमें कोई खास इजाफा नहीं होता। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ज़्यादा चलना बुरा है, लेकिन ज़्यादातर अहम फ़ायदे इसी हद में मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसा हदफ है जो ज़्यादा काबिल हुसूल है और डराने वाला भी नहीं। ठीक है, तो कदमों की गिनती तो एक तरफ, अब बात करते हैं चहलकदमी के मेयार की। ये वो जगह है जहां इंटरवल ट्रेनिंग यानी वक्फे वाली ट्रेनिंग का किरदार आता है। ये सिर्फ चलते रहने से कहीं ज्यादा मौसर क्यों है? यहां से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। देखें, स्वस्थ रफ्तार चहलकदमी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप इसमें तेज रफ्तारी के वक्फे शामिल करते हैं तो फवाइद कई गुना बढ़ जाते हैं। दिल मजबूत होता है, जिस्म ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और मजमूई फिटनेस ड्रामाई तौर पर बेहतर होती है। और ये सब कुछ ज्यादा वक्त लगाए बगैर। तो इसको आखिर करना कैसे है? आइए पहले सबूत पर मबनी प्रोटोकॉल को देखते हैं जो जापान से आया है। इसे खास तौर पर हिफाजत और लंबे अरसे की सेहत को जहन में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये तरीका बहुत ही आसान है। 3 मिनट तेज चलना है, इतना तेज कि सांस फूले लेकिन छोटे मोटे जुमले बोले जा सके। फिर 3 मिनट बिल्कुल आहिस्ता चलना है, इसे 5 बार दोहराएं और 30 मिनट में आपका काम हो गया। और इसके जो नताइज है ना, वो कमाल के हैं। क्लिनिकल स्टडीज ने दिखाया है कि ये प्रोटोकॉल ब्लड प्रेशर कम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और एरोबिक सलाहियत को आम चहलकदमी के मुकाबले में 2 गुना तक बढ़ा सकता है। तो ये प्रोटोकॉल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अभी वर्जिश शुरू कर रहे हैं या जिन्हें जोड़ों का कोई मसला है। ये महफूज है, पायदार है और नाकाबिले यकीन हद तक मुअस्सर है। अब आइए इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पहले से ही एक्टिव है और अपनी फिटनेस को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है तो नॉर्वे का ये प्रोटोकॉल उसके लिए है। इसे 4x4 प्रोटोकॉल भी कहा जाता है और ये दिल की सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने पर मरकूज़ है। उसमें वार्म अप के बाद 4 मिनट की बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली वर्जिश होती है, मतलब इतनी तेज़ी के बात करना मुश्किल हो जाए। उसके बाद 3 मिनट की हल्की फुल्की वॉक होती है ताकि जिस्म बहाल हो सके। ये साइकिल 4 बार दोहराया जाता है। और इसके असरात हैरानकुन हैं। 2018 की एक तहकीक में एक नाकाबिले यकीन बात सामने आई। जिन सुस्त तर्ज जिंदगी के आदी लोगों ने ये प्रोटोकॉल अपनाया, उन्होंने सिर्फ 2 सालों में अपने दिल की उम्र को 20 साल तक जवान कर लिया। उनकी खून की नालियां ज्यादा लचकदार हो गई और ब्लड प्रेशर कम हो गया। इस सब की वजह है VO2 मैक्स में बेहतरी। इसे अपनी सेहत का एक सेविंग्स अकाउंट समझ लें। ये जितना ज़्यादा होगा, जिस्म तनाव, बीमारी और बढ़ती उम्र का मुकाबला करने के लिए उतना ही बेहतर तौर पर तैयार होगा। और सबसे अहम बात, VO2 मैक्स को कम से आला सतह पर ले जाना किसी भी वजह से होने वाली अमवात में 50% कमी से जुड़ा हुआ है। ये किसी भी वजह से मरने के खतरे को आधा करने के बराबर है। तो जाहिर है ये प्रोटोकॉल उन लोगों के लिए है जो पहले से ही फिट हैं और अपनी दिल की सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने का एक मौसर तरीका तलाश कर रहे हैं। तो जापानी या नॉर्वेजियन, कौन सा प्रोटोकॉल चुनना चाहिए? ये इस बात पर मुनहसर है कि किसी की मौजूदा फिटनेस लेवल क्या है और उसके अहदाफ क्या हैं। आइए दोनों का मुवाजना करते हैं। देखें, जापानी प्रोटोकॉल कम शदीद है और मुस्तकिल मिजाजी के लिए बेहतरीन है, जबकि नॉर्वेजियन प्रोटोकॉल कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नताइज के लिए है। इंतखाब साफ है। एक बहुत अच्छी हिकमत अमली ये हो सकती है कि जापानी प्रोटोकॉल से एक मजबूत बुनियाद बनाई जाए और जब फिटनेस बेहतर हो जाए तो हफ्ते में 1 या 2 बार नॉर्वेजियन प्रोटोकॉल को शामिल कर लिया जाए। ये हिफाजत, पायदारी और कारकर्दगी का बेहतरीन इम्तिजाज है।
तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि चहलकदमी सिर्फ एक आम सी सरगर्मी नहीं है, ये एक ताकतवर दवा बन सकती है। और इन तरीकों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये हर किसी के लिए है। इसके लिए ना कोई महंगा सामान चाहिए, ना ही जिम की मेंबरशिप, बस इरादा और मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। ये लाइन इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। अहम ये नहीं कि कितनी मेहनत की जाए, बल्कि ये है कि कितनी जहानत से ट्रेनिंग की जाए। अपनी चहलकदमी को एक बेतरतीब सरगर्मी से एक बामकसद सेहतबख्श अमल में बदलें। तो अब सवाल ये पैदा होता है, 10,000 कदमों के पीछे भागने के बजाय क्या वक्फों की ताकत को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है? चाहे वो जापानी प्रोटोकॉल हो या नॉर्वेजियन, अपनी चहलकदमी को अपग्रेड करने की ताकत अब आपके हाथ में है।